साल 2024 खत्म हो चुका है और आज से यानी 1 जनवरी 2025 से एक नए साल का आगाज हो गया है। लोग नए साल का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए ये एक बड़ी खबर है कि आपके लिए 1 जनवरी 2025 से देश में 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालेंगे। इन बदलाव में टेलीकॉम से जुड़े नियमों से लेकर पेंशनर्स तक को मिलने वाली सुविधा, यूपीआई और किसानों को मिलने वाले लोन जैसी कई बड़ी बातें शामिल हैं। तो क्या है ये बदलाव, चलिए हम इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। सरकार जनवरी महीने में वीजा, क्रेडिट कार्ड, पेंशन लोन और टेलीकॉम समेत कई नए नियम लागू करने जा रही है। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। किसी को फायदा होगा और किसी को नुकसान। ऐसे बदलाव जिनसे आम आदमी को फायदा होने वाला है, पहले चलिए उनके बारे में आपको बताते हैं। पहला बदलाव यूपीआई से जुड़ा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई 123 पे से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। भुगतान के लिए अब लिमिट डबल कर दी गई है। अब ग्राहक बिना इंटरनेट के 5,000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। आरबीआई ने किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की सीमा भी बढ़ा दी है। अब उन्हें 1,60,000 नहीं बल्कि 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। नया नियम 1 जनवरी से लागू हो चुका है। ईपीएफओ पेंशनर्स और कर्मचारियों को नए साल से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। नई सर्विस शुरू कर दी गई है। अब पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक से पेंशन राशि निकाल सकेंगे। बैंक जाकर वेरिफिकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थाईलैंड जाने के लिए ई वीजा सिस्टम भी लागू होने वाला है। इसका लाभ भी भारतीयों को मिलेगा। इसके तहत टूरिज्म और बिजनेस के लिए 60 दिनों तक की वीजा छूट भी मिलेगी। ये नियम भी 1 जनवरी से प्रभावी हो जाएगा। अब आते हैं टेलीकॉम कंपनियों के नियमों में हुए बदलाव की तरफ। दरअसल सरकार टेलीकॉम कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब कंपनियों को एक ही जगह से अनुमति लेनी होगी। कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर और नए मोबाइल टावर लगाने पर फोकस करना होगा। इससे नेटवर्क सर्विस भी बेहतर होगी। आपको बताते हैं उन बदलाव के बारे में जो आपकी जेब पर एक नेगेटिव असर भी डाल सकते हैं। दरअसल मारुति सुजुकी, ह्युंडई, टाटा और महिंद्रा समेत कई कंपनियों ने कारों की कीमतों में 4% तक का इजाफा करने का फैसला किया है। यानी अब अगर आप कार सोच रहे हैं खरीदने के लिए तो आपकी जेब को एक बड़ा झटका लग सकता है। बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। 1 जनवरी से ऑटोमोबाइल मार्केट में गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। दिसंबर में बुकिंग करने पर हालांकि आपको फायदा हो सकता था, लेकिन अगर आपने दिसंबर में बुकिंग नहीं कराई है तो अब आपको महंगी गाड़ियां खरीदनी पड़ सकती हैं। इसके साथ ही साथ राशन कार्ड योजना में भी कई बदलाव हुए हैं। 1 जनवरी 2025 से नए नियम लागू हो जाएंगे। अनाज की मात्रा में बदलाव किया गया है। ई-केवाईसी करवाना जरूरी हो चुका है। शर्तों को पूरा ना करने पर राशन कार्ड रद्द भी हो सकता है। 1 जनवरी को एलपीजी सिलेंडर का भाव भी अपडेट कर दिया गया है। दिसंबर महीने की शुरुआत में 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 16 रुपए 50 पैसे महंगा हुआ था, लेकिन अब 1 जनवरी को नया भाव भी अपडेट कर दिया गया। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव वेट कर रहा है, और वो ये है कि एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो अब आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बड़ा झटका दे दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। ये नियम भी 1 जनवरी से प्रभावी हो चुके हैं। अब आपको भारत के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर फ्री लाउंज एक्सेस पाने के लिए अपने बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित रकम को खर्च करना होगा। इन सब के अलावा आखिरी बदलाव शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। दरअसल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी किया था, जिसने ये बताया गया कि सेंसेक्स, बैंकेक्स और सेंसेक्स 50 के एक्सपायरी दिनों में बदलाव कर दिया गया है। यानी 1 जनवरी 2025 से अब सेंसेक्स, बैंकेक्स और सेंसेक्स 50 के एक्सपायरी दिनों में बदलाव होगा। सेंसेक्स के साप्ताहिक कॉन्ट्रैक्ट अब हर हफ्ते के मंगलवार को एक्सपायर होंगे। पहले ये एक्सपायरी शुक्रवार को होती थी। तो कुल मिलाकर 1 जनवरी से कई बड़े बदलाव जारी होने जा रहे हैं। नया साल है, इसलिए ये बदलाव भी बेहद नए हैं और आम आदमी पर पूरा असर आने की उम्मीद है। आपका इन बदलावों के बारे में क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए बिज़ तक।